नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सेहित जोशी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर अपनी एक नई और खास वीडियो में। और आज मैं बात करने वाला हूं खून को पतला करने के 7 घरेलू उपाय के बारे में, क्योंकि खून अगर गाढ़ा हो जाए तो शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है और इसकी वजह से आपको हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारी होने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। गाढ़ा खून आपकी बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को स्लो डाउन कर देता है, जिसकी वजह से नसों में क्लॉट्स बनने लगते हैं और वो क्लॉट्स कई खतरनाक बीमारियों को जन्म दे देते हैं। हालांकि ब्लड थिनिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपका खून पानी की तरह पतला होना चाहिए। जी नहीं, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि आपका ब्लड ऐसा होना चाहिए जो पूरी बॉडी में स्मूथली फ्लो करे, जिससे क्लॉट्स बनने का रिस्क और ब्लॉकेज होने का खतरा भी कम हो जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जो खून को पतला कर नसों में क्लॉट्स बनने के रिस्क को कम करती हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि खून को पतला रखना क्यों जरूरी होता है। देखिए, ये बात तो आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि खून हमारी नसों में 24 घंटे इधर उधर मूव करता रहता है और जब तक ये बॉडी में सर्कुलेट होता है तब तक हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिलता रहता है, जिस वजह से हम जिंदा रह पाते हैं। बता दूं, ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये एक पाइप की तरह होती हैं। कहीं ये मोटी होती हैं तो कहीं बाल की तरह पतली होती हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर आपका ब्लड पतला होगा तो वो इन पाइप जैसी नसों से, फिर चाहे वो मोटी हो या पतली, उनमें से आराम से निकल जाएगा। लेकिन अगर यही ब्लड गाढ़ा होगा तो इसका सर्कुलेशन नसों में उतना स्मूथ नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए, जिस वजह से ये बारीक नसों में भी दिक्कत देने लगेगा। साथ ही गाढ़े ब्लड होने की वजह से कहीं ना कहीं क्लॉट्स बनना और नसों में ब्लॉकेज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि डॉक्टर्स पेशेंट को खून को पतला करने के लिए एस्पिरिन और दूसरी तरह की मेडिसिन देते हैं ताकि ब्लड गाढ़ा होने की वजह से उनमें ब्लॉकेज और क्लॉट्स बनने का खतरा कम हो जाए। दरअसल ये दवाइयां एज अ प्रिवेंटिव मेजर्स उन लोगों को दी जाती है जिनमें ब्लॉकेज होने का रिस्क ज्यादा होता है और इन मेडिसिन को लेने के बाद ये थोड़ा कम हो जाता है। बता दूं, ब्लड थिनिंग सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बल्कि लाइफ को सेव करने के लिए उठाई जाने वाला एक कदम है, क्योंकि इससे स्ट्रोक और हार्ट अटैक का रिस्क काफी ज्यादा कम हो जाता है। जब आपका एनर्जी लेवल हाई होता है तो ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है, साथ ही क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का रिस्क भी रिड्यूस हो जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर हम खून को कैसे पतला कर सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, इसके लिए आपके पास 2 तरीके हैं, जिनमें पहला है मेडिसिन के थ्रू, जो कि सीवियर केसेस में डॉक्टर्स द्वारा दी जाती हैं। वहीं दूसरा तरीका है अपने खाने पीने में ऐसी चीजों को शामिल करना जो कि नेचुरली खून को पतला रखने का दम रखती हैं। तो इसलिए आज मैं आपको मेडिसिन, दवाइयां नहीं, बल्कि 7 ऐसे फूड्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें लेने से आपका ब्लड पतला होने लगेगा। साथ ही इन फूड्स को आप आज ही से ले सकते हैं, वो भी बिना किसी डर के और बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो कौन से हैं ये फूड्स, चलिए एक एक कर समझते हैं। दोस्तों, खून को पतला रखने के लिए पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है डाइटरी चेंजेस, यानी अपने खान पान में कुछ बदलाव करना, क्योंकि जिन चीजों का आप इस्तेमाल खाने में करते हैं उनका सीधा असर ब्लड फ्लो पर भी पड़ता है। इसलिए खून को पतला करने के लिए आपको अपनी डाइट में कुछ स्पेसिफिक फूड्स को शामिल करना होगा, जिनमें सबसे पहला है ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर फूड। जी हाँ, आपको अपने खून को पतला करने के लिए उन फूड्स का इस्तेमाल करना है जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अच्छी मात्रा में मौजूद होता है, क्योंकि ये ब्लड की फ्लो एबिलिटी को इंप्रूव करता है और क्लॉट्स बनने के रिस्क को भी कम कर देता है। बता दूं आप लोगों को, ओमेगा 3 एक तरह का हेल्दी फैट है जो कि फ्लेक्स सीड्स यानी अलसी के बीज, वॉलनट्स यानी अखरोट, एवोकाडो और सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स और फैटी फिशेस जैसे सिंगाड़ा, रोहू और सालमन वगैरह के अंदर पाया जाता है। और आपके ब्लड के लिए ये सभी चीजें नेचुरली ब्लड थिनर की तरह काम करती है। अब दूसरे नंबर पर है गार्लिक यानी लहसुन। दोस्तों, गार्लिक भी खून को पतला करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट है। यह नसों में क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है, इन्फ्लेमेशन, सूजन को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है और नसों के अंदर की सफाई करता है।
अगर आप गार्लिक को यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप 2 से 3 लहसुन की कलियां रोजाना सुबह खाली पेट चबा चबा कर गुनगुने पानी के साथ खा सकते हैं। अब तीसरी चीज है अदरक यानी जिंजर। अदरक को आप पानी में उबालकर इसका पानी पी सकते हैं या फिर चाहे तो खाने के साथ इसका एक छोटा सा टुकड़ा कद्दूकस कर या बारीक स्लाइसेस कर सैलेड में ड्रेसिंग के तौर पर डाल कर खा सकते हैं। बता दूं, अदरक में सैलिसाइक्लेट्स नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है जो कि ब्लड थिनिंग के लिए एक बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट होता है। वहीं चौथी चीज है दोस्तों हल्दी यानी टर्मरिक। ये तो आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि हल्दी में क्यूरक्यूमिन नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है जो कि एक एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट है। ये न सिर्फ आपके ब्लड को पतला करता है बल्कि इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है और नसों में इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करता है। आप हल्दी को एज अ रेमेडी यूज करने के लिए थोड़ी सी कच्ची हल्दी ले सकते हैं और फिर इसे पानी में उबालकर इसमें 1 चुटकी काली मिर्च डालकर रोज रात को सोने से पहले पी सकते हैं या फिर चाहे तो हल्दी का पाउडर भी आप लोग यूज कर सकते हैं और इसे दूध में डालकर आप पी सकते हैं, लेकिन दूध फैट फ्री होना चाहिए। अब बात करते हैं अपने 5th फूड के बारे में जो कि है विटामिन ई से भरपूर फूड्स, जिनमें बादाम, सनफ्लावर सीड्स और पालक शामिल हैं। यानी इन फूड आइटम्स में विटामिन ई अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। इसके बाद है डार्क चॉकलेट। जी हाँ, अगर आप रोजाना थोड़ी थोड़ी डार्क चॉकलेट खाते हैं तो ये भी आपके ब्लड को पतला करने का काम करती है और नसों में क्लॉट बनने के रिस्क को कम कर देती है, क्योंकि दोस्तों डार्क चॉकलेट में फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं जो न सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करते हैं बल्कि आपके हार्ट हृदय के लिए भी काफी फायदेमंद होते हैं। बस इसके लिए आपको एक बात ध्यान रखने की जरूरत है और वो ये है कि जिस भी डार्क चॉकलेट का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कम से कम 75% 75% कोका मिला होना चाहिए और शुगर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट टिप आपको देना चाहूंगा कि आप अपना वजन कम करें और हेल्दी वेट मेंटेन करें, क्योंकि अगर आपका वेट हेल्दी रेंज में है तो ब्लड अपने आप ही बेटर वे में आपकी बॉडी में सर्कुलेट होता रहेगा। लेकिन अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो इससे आर्टरी के ऊपर प्रेशर पड़ता है और क्लॉट्स बनने का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। तो अगर आप अपने वजन को कम कर लेते हैं तो कई बीमारियों से आप बच सकते हैं। हालांकि मैंने नोटिस किया है कि जब भी मैं एक साथ बहुत सारे ऑप्शंस आप लोगों को बताता हूं तो आप में से बहुत से लोग कमेंट कर पूछते हैं कि इनमें से क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। इन सब चीजों को एक साथ खाना है या इनमें से 1 या 2 चीज खाई जाए। तो देखिए, मेरे वीडियोस में इतने सारे ऑप्शंस देने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आपके पास इन आइटम्स को इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हो जाएं, यानी आप केवल एक ही चीज पर डिपेंड ना रहें। साथ ही मैं ये इसलिए भी बताता हूं ताकि आप अपने हिसाब से, अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से या अपने शौक के अकॉर्डिंग कोई भी 1 या 2 चीज अपने डाइट में इंक्लूड कर लें। तो आज जो मैंने फूड्स बताए हैं ये सभी आपको एक साथ नहीं खाने हैं, बल्कि इनमें से आपको जो अच्छा लगे, जो इजीली अवेलेबल हो या जो भी आप एफोर्ड कर सकते हैं वो अपनी डाइट में आप इंक्लूड कर सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। हालांकि सिर्फ डाइट से ही काम नहीं चलेगा बल्कि इसके साथ आपको कुछ लाइफस्टाइल टिप्स भी फॉलो करनी होंगी। जैसे दिन में से 8 से 10 गिलास पानी आप जरूर पिएं और डेली करीब आधे से 1 घंटा कुछ एक्सरसाइज, वॉकिंग, योगा वगैरह आप जरूर करें। इससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होने लगेगा और ब्लड क्लॉट्स बनने का रिस्क भी काफी हद तक कम हो जाएगा। साथ ही आपकी हेल्थ भी बेहतर बनी रहेगी। वहीं एक और चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि किन फूड्स को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट ये जानना होता है कि क्या खाना है उतना ही इंपॉर्टेंट ये जानना भी होता है कि क्या नहीं खाना है। तो आप लोगों को बता दूं, आपको प्रोसेस्ड फूड, रेड मीट और एक्सेस मीट और रिफाइंड शुगर से बचकर रहना है। यानी ऐसे फूड आइटम्स को बिल्कुल नहीं खाना है जिनमें ये सभी चीजें मिली हुई हो। अब आप में से कुछ लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि किन किन लोगों के लिए खून को पतला करना जरूरी होता है। क्या ये सभी के लिए जरूरी होता है या फिर कुछ स्पेशल ऐसे लोग हैं जिन्हें
अपना खून पतला करना चाहिए। तो देखिए, ये सारे मेजर्स वैसे तो हर कोई अपना सकता है क्योंकि ये पूरी तरह से नेचुरल है और इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन कुछ सिनेरियोज में इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। सबसे पहले तो ऐसे लोग जिनकी ब्लड क्लॉटिंग या हार्ट से जुड़ी बीमारी की फैमिली हिस्ट्री है, तो ऐसे लोगों को अपने आप को बचाने के लिए मैंने जितनी भी चीजें बताई हैं उन्हें फॉलो करने की सख्त जरूरत है। इसके अलावा जिन लोगों का बहुत ही सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, यानी कि वो बहुत ज्यादा चलते फिरते नहीं हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हर समय बस बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, तो बता दूं ऐसे लोगों का ब्लड सर्कुलेशन भी स्लो हो जाता है और खून गाढ़ा होने लगता है, जिस वजह से क्लॉट्स बनने का रिस्क बढ़ जाता है। वहीं अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, तो ऐसे में ये मेजर्स आपके हार्ट के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको कुछ प्रिकॉशंस भी बताना चाहूंगा, जिनमें सबसे पहला है ओवर थिनिंग। अगर आपका ब्लड ज्यादा पतला है तो ऐसे में भी आपको सीरियस ब्लीडिंग इश्यूज हो सकते हैं और छोटी सी इंजरी भी खतरनाक आपके लिए साबित हो सकती है, क्योंकि ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा और खून बहता जाएगा। वहीं दूसरी बात यह है कि अगर आप एंटीकोगुलेंट मेडिसिन ले रहे हैं जैसे कि एस्पिरिन, तो ऐसे में नेचुरल ब्लड थिनिंग फूड को अपने डाइट में शामिल करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, ताकि वो आपको सही जानकारी दे सकें कि आप इसे ले सकते हैं या नहीं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो या आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और हाँ, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसी के साथ आप सभी लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। टेक केयर एवरीवन। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।